Student, today we are going to read about the liberalism or a liberal nationalistic thinking and aggressive nationalism. In previous video, we had read about the reason why the Indian National Congress had been set up, and we had read some objectives of the Indian National Congress. So the period between 1885 and 1905 is known as the liberal period in the history of freedom movement in India. During this period, the command of India National Congress was in the hands of liberal or moderate leaders. So the main moderate leaders were Dadabhai Nauroji, Surendranath Banerjee, Firoz Shah Mehta, Gopal Krishna Gokhale, Ras Bihari Bose, Mahadev Govind Ranade. These leaders had faith in moderate thinking and wanted to pursue their objectives through gradual and legitimate means. We had read about the three paths of moderate thinking, that is appeal, delegation and memorandum. So through these, moderate leaders pursue their objectives through appeals, memorandum and delegation. In order to influence the British people and politicians, moderates had sent delegation to England to make British people aware of the problems of Indian, and moderates had started publishing newspaper called India from London. So यहाँ पे जो ये लीडर्स के नेम हम लोगों ने पढ़े हैं, मॉडरेट लीडर्स, ये अपील कर रहे थे मेमोरेंडम डेलीगेशन के थ्रू इंग्लैंड में ये जा रहे थे, किस लिए कि ब्रिटिश पीपल को इंडियंस की प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करने के लिए. इनिशियली ब्रिटिश टुक अ सिंपैथेटिक व्यू टुवर्ड्स कांग्रेस. इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज्ड टू अटेंड द कन्वेंशंस, but gradually the attitude changed and it was declared as an organization representing minority and anti-Britishers. तो शुरू में ब्रिटिशर्स जो थे वो सिंपैथेटिक व्यू रख रहे थे और जो भी कन्वेंशंस हो रहे थे उसमें ब्रिटिशर्स आ रहे थे, उनकी बात सुनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया. So, a class of Congress members did not approve the policy of moderates. They considered moderate approach as they were seeking favor from British rule. Slowly, even moderates were also getting disenchanted with British rule as their demands were not heeded by British government. तो जो कांग्रेस में कई सारे मॉडरेट्स लीडर्स, इनके नाम हम लोगों ने पढ़े, तो कुछ जो लोग थे वो ये मॉडरेट थिंकिंग या जो इनके काम करने का तरीका था, अपील, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशंस के थ्रू ये काम करने का तरीका उनको पसंद नहीं आ रहा था. क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो इनकी डिमांड को कुछ की कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे थे, नहीं सुन रहे थे. तो जो डिमांड्स मॉडरेट लीडर्स ने सबमिट किए थे वो ये थे: increase in number of elected members in national and provincial assemblies, Indianization and administrative service, curtailing the army's expenditure. तो यहाँ क्या किया गया था कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में जो भी इलेक्शन होंगे उसमें इंडियंस को भी मौका दिया जाए. इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वहाँ पे इंडिया के लोगों को भी चांस दिए जाए. आर्मी एक्सपेंडिचर जो किए जा रहे हैं उसको कम करें. फिर साथ ही इंडिया शुड नॉट बी मेड इनकर एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिटिश आर्मी. तो इंडिया के जो इनकम है उससे ब्रिटिश आर्मी का एक्सपेंडिचर ना किया जाए. एक्सपेंशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड टेक्निकल एजुकेशन. तो हमारे यहाँ के कॉटेज इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन को डेवलप करने की बात की गई. अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडियंस ऑन हायर पोस्ट. हम लोगों ने पहले देखा था कि अब जो 1857 का स्ट्रगल हुआ उसके बाद
इंडियंस को हायर पोस्ट में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं रखा जा रहा था, तो यहाँ पे डिमांड की गई कि इंडियंस को भी हायर पोस्ट ऑफर किए जाए। साथ ही रिडक्शन इन टैक्स बर्डन फ्रॉम द फार्मर्स पे हैवी टैक्सेस लेवी किया गया था, तो उसको भी उसका रिडक्शन करने की बात की गई। So in the initial period of establishment of Congress there was no demand for freedom। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिमांड के बारे में भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम के लिए डिमांड नहीं की गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे माइंड सेट होता जा रहा था, तो इंडियंस जो है अब सेल्फ रूल के बारे में बात कर रहे थे, और दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय तिलक इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th century। सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस की बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये सबसे पहले डिमांड की या इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को कि हमें इन चीजों के बदले अब हमें सेल्फ रूल की बात करनी चाहिए। So now we will read the importance and the achievements of moderates। तो moderates जो वर्क कर रहे थे वो अपील, डेलीगेशन एंड मेमोरेंडम के थ्रू कर रहे थे, बट उससे क्या हो रहा था कि कोई सक्सेस तो उन्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि रेडी हो रहा था बिल्डिंग द बैकग्राउंड रेडी फॉर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन अर्ली लाइफ ऑफ कांग्रेस। They provided platform for discussing national problems and educate people for political consciousness। तो जो लोगों को एजुकेट करने का काम और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने का काम इन मॉडरेट्स ने किया हुआ था। तो जैसे हम लोग बात करें दादा भाई नेहरू की, उन्होंने ही सबसे पहले लोगों को अवेयर कराया था। अवेयर किस बारे में? outflow of money from India and adverse impact it had on Indian economy। जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से चीजों को कम रेट पे लेके जा रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे और महंगी चीजों को हमारे यहाँ पे ला रहे थे। इस तरह से इंडिया की मनी जो है वो आउटफ्लो पे जा रही थी, बाहर जा रही थी, और इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था। तो ये सारी जानकारी जो है लोगों को प्रोवाइड करवाई हमारे मॉडरेट लीडर्स ने। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू एग्रेसिव नेशनलिज्म। तभी हम लोगों ने मॉडरेट के बारे में पढ़ा और उनकी थिंकिंग, उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो नेशनलिज्म आया वो था एग्रेसिव नेशनलिज्म। So in initial period of establishment of Indian National Congress for 20 years, that is 1885 to 1905, the command of Congress was in hands of liberals, and the aggressive hardliners were tired of policy of appeal, request and delegation. They wanted to prepare the people for national struggle through invoking self-respect, self-confidence, patriotism and courage। तो ये एग्रेसिव लीडर्स जो थे ये इन चीजों से अब टायर्ड हो गए थे और अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैट्रियोटिज्म और करेज के बारे में बात कर। लेट्स रीड अबाउट द कॉजेज ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। फर्स्ट वन इज डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ मॉडरेट्स। तो एग्रेसिव लीडर्स, इनके नेम इंपॉर्टेंट हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एक्सेट्रा, रियलाइज दैट इंडियन वुड नेवर गेट द पॉलिटिकल राइट थ्रू मेमोरेंडम एंड अपील्स। Aggressive leaders had no faith in so-called British justice and philanthropy. They wanted to launch a powerful mass movement against British rule. Lokmanya Tilak said, Indians will not get the freedom on a silver platter। तो लोकमान्य तिलक ने, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उन्होंने सबसे फर्स्ट वर्ड इंट्रोड्यूस किया था सेल्फ रूल के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि फ्रीडम हमें सिल्वर प्लेटर पर आसानी से नहीं मिलेगी, ब्रिटिश हमें आसानी से हमारी चीजें वापस
नहीं करेंगे। सेकेंड वन इज फेलियर ऑफ लेजिमेट मूवमेंट। तो रिक्वेस्ट अपील जो मॉडरेट्स कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने फाइनली 1892 में पास किया भारतीय परिषद अधिनियम, बट इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी वैलिड राइट टू इंडियन। तो इन्होंने ये पास किया था भारतीय परिषद अधिनियम, लेकिन इससे किसी भी तरह के जो राइट्स मिलने थे, पॉलिटिकल राइट्स लोगों को, इंडियंस को, वो सब नहीं मिले थे। नेक्स्ट वन इज रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। द मेन रीजन ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म वाज reactionary policy of British government. India's promises were given through the Bharat Sashan Adhiniyam and Queen Victoria's announcement in 1858. They proved to be only verbal phrases. जो भी इन्होंने इस अधिनियम में या विक्टोरियाज अनाउंसमेंट में था, तो वो केवल बातें ही थी। पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूड एज बिफोर, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नैरो माइंडेड रूल ब्रिटेन, द कमांड ऑफ इंडियन रूल वॉज ऑल्सो गिवन टू द रिएक्शनरी वाइसरॉयज इन इंडिया. So the attitude of British administrative was completely racially prejudiced and inhuman towards Indians. Lord Lytton, Lord Curzon had hurt the Indian feelings about their race. तो जो ब्रिटिश रूल थे या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव इंडियन पीपल और ब्रिटिशर्स के बीच में नहीं रहेगा। लेकिन ये सब बातें केवल वर्बल बातें थी और उसको किसी भी तरह से अप्लाई नहीं किया गया था। सबसे ज्यादा लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड कर्जन ने हमारे जो इंडियन फीलिंग्स है उनको हर्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, and economic policy patronized to interest of capitalist, and important duty was removed from British goods was caused a heavy loss to Indian cottage industry. तो इंडियन जो गुड्स थे उन पर जो है हैवी टैक्सेस लगा दिए गए और ब्रिटिश गुड्स को फ्री कर दिया गया। इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को, इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बहुत बुरी कंडीशन में लाके रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस मूवमेंट। तो हम लोगों ने कई समाज के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती स्टक द टेंडेंसीज ऑफ इंडिफरेंस, लेगेसी एंड इंफीरियरिटी प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिकली अवेकेंड द फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज। और नेशनलिस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, with encouragement from social and religious reform movements gave direction to national movement. तो आर्य समाज, सत्य शोधक समाज या ये नेशनलिस्ट ने कई तरह से इनकरेज किया लोगों को और एक डायरेक्शन दिया इस नेशनल मूवमेंट में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद नेशनल कैलामिटीज, ड्रॉट एंड प्लेग, तो ये कंडीशन आई थी इंडिया पे, ड्रॉट की कंडीशन, प्लेग की कंडीशन, बहुत बुरे समय से भारतीय गुजरे। लेकिन ये ड्रॉट पीरियड के समय ही ब्रिटिश गवर्नमेंट बिजी थी किसमें, ग्रैंड दिल्ली दरबार। यहाँ पे 1896 में प्लेग हुआ था और इस प्लेग के समय भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग एंड फॉरेन रेवोल्यूशन। तो जो सेम टाइम पे कई सारे वेस्टर्न थिंकर्स, रेवोल्यूशनरीज और रेवोल्यूशंस हो रहे थे उसी समय। तो रेवोल्यूशनरीज लाइक आइडियाज ऑफ रूसो, वोल्टेयर, मैजिनी, बुर्के, गारी बेल्डी, इनके जो इन्फ्लुएंस थे, इनसे इन्फ्लुएंस लेके इंडियंस भी आगे बढ़ रहे थे।
तो द विक्ट्री ऑफ एबिसिनिया ऑन इटली, स्मॉल कंट्री लाइक जापान्स विक्ट्री ऑन रशिया एंथुसियाज्ड द इंडियंस विथ होप। तो ये छोटे छोटे देश, ये बड़े देशों पे, जैसे ये इटली पे इसने विक्ट्री लिया, या रशिया पे जापान ने विक्ट्री लिया, तो इससे इंडियंस में भी अब एक होप लगा कि वो भी अपने देश को फ्री करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट। So Lord Curzon in 1905 divided Bengal in two parts following the policy of divide and rule, and this was a conspiracy to divide Hindu as Muslim of Bengal and break the bond of unity between them permanently. This caused potentially explosive situation in Bengal. Surendranath Banerjee has written, the partition of Bengal caused the nationalist movement टू टेक एग्रेसिव स्टेंस। तो ये जो डिवाइड इन्होंने किया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू, तो इससे लोगों को समझाने में और एग्रेसिव मूवमेंट लाने में काफ़ी मदद मिली, और लोग इनके ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है इसके बारे में बहुत अच्छे से अब समझने लगे थे कि हमें फ्रीडम किसी भी तरह से इन ब्रिटिशर्स से चाहिए। तो अगर हम वर्किंग स्टाइल एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो वो कुछ थोड़ा डिफरेंट था, डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेट्स। तो लाला लाजपत राय लेड एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन पंजाब। ही इंस्पायर्ड द पीपल to struggle by making appeal through the newspaper Kayast Samachar. In Bengal, the extremist movement began as reaction of partition of Bengal, and public meetings were conducted and protests were staged against the partition of Bengal. Bipin Chandra Pal went on nationwide tour to awaken the Indians against British rule. तो कई सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनके थ्रू अब लोगों को जो है बताया जा रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कितने बुरे तरीके से काम कर रहे हैं, और लोगों को जागृत करने की बात आ रही थी। द मोड ऑफ वर्किंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट्स। दे बिलीव्ड इन सैक्रिफाइस, मार्टरडम एज मीन्स ऑफ टू अचीव फ्रीडम। Boycott, Swadeshi and Indian education were their three weapons which they used for freedom from British clutches. तो जैसे मॉडरेट्स के जो वेपन्स थे या वर्किंग प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा, अपील, मेमोरेंडम, डेलीगेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के वर्किंग वेपन थोड़े डिफरेंट थे। वो था बॉयकॉट, स्वदेशी मूवमेंट एंड इंडियन एजुकेशन को डेवलप करने की बात। सो द एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल नेशनलिस्ट वर स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ बॉयकॉट एंड सेल्फ रूल। सो बॉयकॉट मीन्स क्या? नॉट ओनली बॉयकॉट मीन्स किसी भी चीज को अलग करना। तो उन्होंने क्या किया कि केवल फॉरेन गुड्स के का ही बॉयकॉट नहीं किया, बट ऑल्सो द बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब, इंस्टीट्यूशंस एंड अवार्ड। सेल्फ रूल वॉज कॉरेस्पॉन्डिंग टू बॉयकॉट। तो यहाँ पे बॉयकॉट से फॉरेन गुड्स उन लोगों ने लेना बंद किया, उनको बताया गया कि आप फॉरेन गुड्स परचेज ना करें। यहाँ तक कि लोगों ने गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, स्कूल्स थे या अवार्ड्स, वो सब भी वापस कर दिए। साथ ही साथ जो स्वदेशी मूवमेंट, कि हम बॉयकॉट फॉरेन गुड्स का करेंगे, उसके बदले में हम हमारे इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन की जगह पे अब जो है इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम को जो है वो प्रोवोक किया गया।
और इसका एम क्या था? एम टू अचीव नेशनल वेलफेयर, नेशनल एजुकेशन काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था, इससे क्या हो रहा है? द पॉलिसी वॉज कन्वर्टेड इनटू मास मूवमेंट। तो पहले जो मॉडरेट वर्क कर रहे थे, कुछ लोग ही वर्क कर रहे थे, लेकिन अब क्या है? लोगों का समूह हर एक वर्ग को एक साथ काम करने में अब लग गया था। Extremists launched boycott, institute concept of Swadeshi, establishment of National Education Council, thus stress on creative programs and reinforced on the development of inherent qualities like self-esteem, self-dependence and self-reliance in an individual. तो एक्सट्रीमिस्ट जो वर्क कर रहे थे वो सभी लोगों को, पूरे देश भर के लोगों को साथ में जोड़कर एक साथ काम कर रहे थे। ये मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। द मेन लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, दे आर लाल, बाल, पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट था उसको डेवलप करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैट्रियोटिज्म, करेज, इन सबको डेवलप करने का या लोगों को अवेकन करने का इन तीन लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। तिलक is called as the father of aggressive nationalism. His political thinking was very eventually influenced by his religious thinking. His belief firmly placed natural rights, political freedom and principle of justice. He gave the proclamation that is, Swaraj is my birthright and I shall have it. तो उन्होंने सबसे पहले इंस्पायर किया लोगों को फॉर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम fearlessly and be prepared for sacrifice for the country. अगर हम बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो उन्होंने वो जर्नलिस्ट और एजुकेशनिस्ट थे। He voiced the opinions through New India and Bande Mataram. Partition of Bengal was instrumental in drawing his thinking towards the racial nationalism. While about Lala Lajpat Rai was against moderate thinking and his actions in Congress, he protested very strongly against the partition of Bengal. He believed that Swaraj was essential for nation's development. No reforms of and good governance could ever replace स्वराज। तो उन्होंने केवल एक डिमांड क्या की? स्वराज की। और वो बहुत प्रोटेस्ट करते थे कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है या मॉडरेट थिंकिंग है उनका प्रोटेस्ट करते थे। तो अगर हम इन तीनों लीडर्स की बात करें, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से जो हमारे नेशनल मूवमेंट है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सका।